10th standard geometry, 3rd chapter, circle. Before starting with practice set 3.1, कुछ बेसिक करना बहुत जरूरी है फॉर दिस चैप्टर 9th और 8th का बेसिक. ठीक है. सो दिस इज अ सर्कल. सेंटर ऑफ द सर्कल, जो लाइन सर्कल के सेंटर से सर्कल की रिंग को ज्वाइन करती है उसे कहते हैं रेडियस. ठीक है. जब जो कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास होता है उसे कहते हैं डायमीटर. ठीक है. कॉर्ड किसे कहते हैं? सेगमेंट जो सर्कल की रिंग को दोनों एंड पे ज्वाइन करता हो उसे कहते हैं कॉर्ड. सेगमेंट विच जॉइंस द सर्कल एट बोथ द एंड. डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. डायमीटर भी एक कॉर्ड है और वो सबसे बड़ा कॉर्ड है. ठीक है. जब दो रेडियस मिलते हैं तो डायमीटर बनता है. ठीक है. बट दोनों रेडियस शुड बी कोलिनियर. both the line should be coinciding. ठीक है. Diameter is the largest chord. Next, concentric circle with common center is called concentric circles. ठीक है. Circle with common center is called concentric circle. Congruent circle, जो सर्कल का रेडियस सेम हो वो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं. जो सर्कल का सेंटर एक ही हो, कॉमन हो, उसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं. इंटरसेक्टिंग सर्कल, टू सर्कल इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स. दो सर्कल अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी 2 पॉइंट्स. 2 and only 2 points. When two circle intersect, their point of intersection is 2 and only 2 points. ठीक है. When two circle intersect, the point of intersection is exactly 2 points. 1 भी नहीं हो सकता, 3 भी. हाँ, अगर if two circle touches each other, their point of contact is 1 and only 1 point. Alright, so this are basic. Basic बहुत जरूरी है. ठीक है. Chord क्या है? You got it. Chord, segment whose end touches the ring of the circle is called chord. ठीक है. वी हैव डन विथ रेडियस एंड डायमीटर. नाउ टेंजेंट. व्हाट इज टेंजेंट? तो आगे के प्रैक्टिस से 3.3 में आएगा. फिर भी मैं आपको बता दूं, द लाइन टचिंग द सर्कल एक्सटर्नली. जो लाइन सर्कल को सिर्फ टच करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती, इट टचेस द सर्कल. इंटरसेक्ट करेगी तो सिकेंड बोली जाएगी. दिस लाइन इज ए सिकेंड. सिकेंड मीन्स पार्ट ऑफ सिकेंड. देखो, कॉर्ड को आगे तक एक्सटेंड किए. कॉर्ड सेगमेंट फॉर्म में रहता है. ठीक है. अगर कॉर्ड आगे तक एक्सटेंड हुआ तो इट इज सेड टू बी सिकेंट. SECANT. और टेंजेंट अलग है, सिकेंट अलग है. टेंजेंट इज अ लाइन सेगमेंट विच टचेस द सर्कल. ठीक है. सिकेंट इज द लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल. ऑलराइट. सो दिस इज ऑल द बेसिक. नाउ 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड. जो लाइन सर्कल के सेंटर से कॉर्ड को परपेंडिकुलर रहती है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है. बाइसेक्ट मींस इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. सपोज ये जो DE है, DE 8 सेंटीमीटर है. ठीक है. तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, यानी 4 और 4. ठीक है. सपोज DE 12 है, 12 तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 6 and 6. ठीक है. तो जो CF है, CF परपेंडिकुलर कॉर्ड DE को. ठीक है. कॉर्ड DE को CF परपेंडिकुलर, वो कॉर्ड DE को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. ठीक है. DF इक्वल्स टू EF. ये हमने 9th में पढ़ा है. तो यहां पर एक बेसिक सम दिया है और आपको सॉल्व करने कहा गया है. तो आई होप आप लोग इजिली कर लोगे. 9th स्टैंडर्ड बेसिक सम. ठीक है. I gave you the key. Perpendicular from the center of the circle to the chord, bisect the chord. वैसे यहाँ लिखने भी बोला स्टेटमेंट. The perpendicular drawn from the center to the circle to the chord. Sorry, the perpendicular drawn from the center to a chord bisect the chord. You have to write. फिर आपको ये लिखना है DF equals to EF equals to half of D. DF equals to half of D. EF half of D. ठीक है. So DF half of D. DE दिया है 16. D यहाँ पे दिया 16, तो DF रहेगा 8. ठीक है. दिस 2 विल बी 8. हाँ, 8. ऑलराइट.
6 तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया था, बट यहाँ पे दिया है 16. सो बोथ आर 8, 8 8, ठीक है 8. सो DF 8 है, हमें CF ढूंढना है. और रेडियस कितना दिया है, डायमीटर दिया है, सॉरी डायमीटर इक्वल्स टू 20. तो डायमीटर दिया है पूरा 20, तो रेडियस कितना रहेगा, देखो डायमीटर 20 है तो रेडियस हाफ रहता है डायमीटर का, दैट मीन्स 10. ठीक है, डायमीटर रेडियस इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायमीटर, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर. ठीक है, रेडियस इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायमीटर, तो हाफ ऑफ 20, डायमीटर 20 दिया है क्वेश्चन में, रेडियस हाफ ऑफ डायमीटर, डायमीटर 20 दिया है, therefore रेडियस इक्वल्स टू 10. ठीक है, 2 10s are 20, तो 10. तो रेडियस 10 है. DF यू कैन सी DF 8 है, तो पाइथागोरस करके वी कैन इजिली फाइंड CF, जो हमने 9th में किया है. BC 10 है, हाइपोटेन्यूज, वन साइड DF 8 है, हम लोग को पाइथागोरस करके CF ढूंढना है. सो दिस इज एक्टिविटी बेस्ड ऑन योर 9th स्टैंडर्ड. ठीक है, आप लोग करोगे. नेक्स्ट पेज नंबर 48 पे और एक एक्टिविटी दी है. देखो मैं एक्टिविटी इसके लिए बता रहा हूं बिकॉज दे आस्क इन एग्जाम. ठीक है, एग्जाम में पूछते हैं तो बेटर कर लो. इन द एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट QR इज द कॉर्ड, QR कॉर्ड है, विथ सेंटर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, P इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, P QR का मिड पॉइंट है, P दिया है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ QR. इफ QR 24, पूरा QR 24 है, ठीक है, एंड OP इक्वल्स टू 10, OP दिया है 10, OP इज गिवन 10, OP 10 है, और पूरा QR दिया है 24. ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, वी हैव टू फाइंड रेडियस यानी OQ. कोई भी एक रेडियस ढूंढो, OQ या OR, इट्स ऑन यू. ठीक है, नेक्स्ट देखो QR पूरा दिया है 24, तो QP रहेगा 12. पूरा 24 है तो आधा 12, क्यों हाफ, क्योंकि यहां दिया है P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट दिया है. ठीक है, सो QP इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR. ठीक है, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट, सो हाफ ऑफ 24 12. नेक्स्ट OP तो 10 दिया है. नेक्स्ट द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. ये भी एक प्रॉपर्टी 9th में पढ़ी है. ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, P is the midpoint of QR. The line joining the center of the circle to midpoint of the chord is perpendicular to the chord. ठीक है, ये थियोरम था 9th में. सो एंगल P 90 डिग्री. तो आप ये ट्राइंगल OPQ में पाइथागोरस करके QO डायरेक्टली इजिली ढूंढ सकते हो. ठीक है, पाइथागोरस थियोरम तो सबको आता होगा. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर. OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर. OQ स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 144 प्लस 100. ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूं हाउ टू डू इट, सिर्फ हिंट दे रहा हूं, बाकी आपको करना है. नेक्स्ट इज एक्टिविटी 3. एक्टिविटी 3 में कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, तो आप एक बार रिफर करके देख लीजिए. ठीक है, जस्ट रिफर इट वंस. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सर्कल पासिंग थ्रू 1 2 3 पॉइंट्स, 1 2 एंड 3 पॉइंट्स. ये भी कुछ इतना वो नहीं है. नेक्स्ट, ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस से स्टार्ट कर देते हैं. अच्छा, हियर इज द टेंजेंट. फर्स्ट थियरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मतलब ये करना ही चाहिए. आई हैव शोड यू व्हाट इज सिकेंट, व्हाट इज टेंजेंट. मैंने आपको बता चुका हूं, यहाँ पे दिया है दिस इज टेंजेंट, यहाँ पे MP टेंजेंट है, एंड दिस इज कॉल्ड सिकेंट. लाइन M टेंजेंट है, लाइन N सिकेंट है. सो टेंजेंट एंड सिकेंट पेज नंबर 50 पर है. ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 51 पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेंजेंट थियरम. क्या नाम है इसका, टेंजेंट थियरम. टेंजेंट थियरम कहता है कि टेंजेंट रेडियस को हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा. टेंजेंट थियरम स्टेट्स दैट टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस. या आप बोल सकते हो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये थियरम कहता है. ठीक है, सो
A tangent at any point on the circle is perpendicular to the radius at that point of contact. इसको कहते हैं टेंजेंट थ्योरम. तो आपको याद रखना है टेंजेंट कोई भी पॉइंट पे हो सर्कल पे वो परपेंडिकुलर रहेगा रेडियस को उस पॉइंट पर जो पॉइंट पे कांटेक्ट है. देखो यहां पे A इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. A पॉइंट है जहां पे टेंजेंट L सर्कल को टच कर रहा है. पॉइंट ए पे लाइन एल मतलब टेंजेंट सर्कल को टच कर रही है. ठीक है. सो दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो और OA रेडियस है. OA टेंजेंट L को परपेंडिकुलर रहेगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम. ठीक है. नेक्स्ट, अब ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे बहुत यूज होने वाला है. ठीक है. सो टेंजेंट थ्योरम याद रखो. टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस. मैं फिर बता दूं सर्कल इज नॉट एन इजी चैप्टर, लेकिन अगर मैंने अच्छे से करवाया पढ़ाया, शायद कोशिश कर रहा हूं, अगर तुमने अच्छे से ध्यान दिया तो आपको इजी लगने लगेगा. ठीक है. इट्स एन इजी चैप्टर. वैसे इजी है बहुत, बट बोलते हैं ना समझा नहीं तो हार्ड लगता है, समझ गया तो इजी लगता है. तो समझने की कोशिश करोगे तो जरूर समझेगा. ठीक है. नेक्स्ट, इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर. ये फिगर में रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर. मैंने रेडियस ड्रॉ कर दिया CA 6 सेंटीमीटर. ऑलराइट. लाइन AB इज द टेंजेंट एट पॉइंट A. AB लाइन है, वो टेंजेंट है एट पॉइंट A. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हमें आंसर देना है कुछ क्वेश्चन का. व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB? एंगल CAB कितना रहेगा? एंगल CAB देखो, ये CA रेडियस है और AB टेंजेंट है. तो रेडियस टेंजेंट को क्या रहता है हमेशा? परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री. ठीक है. सो एंगल CAB कितना रहेगा? 90 डिग्री. ठीक है. वाई? रीजन भी पूछा है वाई. तो वाई? बिकॉज ऑफ टेंजेंट थ्योरम. क्या रीजन लिखना है? बिकॉज ऑफ टेंजेंट थ्योरम. ये रीजन है. वाई मतलब बिकॉज ऑफ टेंजेंट थ्योरम. एंगल CAB इक्वल्स टू 90 डिग्री लिखेंगे हम, और रीजन लिखेंगे बिकॉज ऑफ टेंजेंट थ्योरम. सिंपल. ठीक है. या स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो आप पूरा, द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है. ठीक है. या फिर ये स्टेटमेंट पूरा लिख दो आप, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. पूरा स्टेटमेंट लिखो, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB? पॉइंट C लाइन AB से क्या डिस्टेंस पे है? पॉइंट C लाइन AB से क्या डिस्टेंस पे है? ठीक है. तो क्या डिस्टेंस पे है? 6 सेंटीमीटर. देखो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही मापा जाता है. ठीक है. तो पॉइंट C का डिस्टेंस, कोई भी लाइन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस परपेंडिकुलर लिया जाएगा. तो कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस C AB से? 6 सेंटीमीटर. वाई? Because it is a perpendicular distance. ठीक है. देखो मैं साइड में बता रहा हूं, कोई पॉइंट है सपोज A और कोई सेगमेंट है PQ. सपोज अगर मुझे पूछा A का डिस्टेंस क्या रहेगा PQ से, तो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मापूंगा. मैं PA को नहीं ड्रॉ करूंगा, मैं PE भी नहीं, PQ नहीं, मैं AP नहीं मापूंगा, मैं AQ भी नहीं मापूंगा. ठीक है. मैं A से PQ को परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करके परपेंडिकुलरली मापूंगा. नेक्स्ट, डिस्टेंस AB दिया है 6, डिस्टेंस AB भी दिया है 6. ठीक है. ये भी 6 है और ये भी 6 है, और हमें बोला फाइंड करो BC. ये BC ढूंढना है. ऑलराइट. BC. दिस वन इज ऑल्सो 6, दिस वन इज ऑल्सो 6. ये भी 6 है. मैं यहां से हटा देता हूं इसको, मैस हो रहा है थोड़ा सा. ठीक है. थोड़ा सा जूम भी कर लूं आपके लिए. नाउ दिस इज 6, दिस इज ऑल्सो 6. अब हो रहा है CB फाइंड करना है. CB. तो यू कैन इजिली फाइंड CB. हाउ? ये मैंने कट किया है. हाउ यू कैन फाइंड CB? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. CB हाइपोटेन्यूज है, वन साइड 6 है, अदर साइड भी 6 है, तो CB ढूंढना है आपको. तो क्या रहेगा ये CB BC? डिस्टेंस BC क्या रहेगा? 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 36 प्लस 36, 72. तो रूट 72, अंडर रूट 72 आंसर आएगा 6√2. आप करके देख सकते हो. ठीक है. भाई पाइथागोरस थ्योरम करना है, नथिंग एल्स. हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल CAB
इन ट्राइंगल सी ए बी एंगल है 90 डिग्री, रेडियस पर टेंजेंट थियरम, रीजन आएगा टेंजेंट थियरम। फिर हम लोग देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। सो BC स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, सो 36 प्लस 36 यानी 72। फिर आप अंडर रूट 72 करोगे तो आपको 6√2 मिलेगा आंसर। जस्ट डू इट, इट्स एन इजी सम। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC? एंगल ABC कितना रहेगा? Y। अभी पूछा एंगल ABC कितना होगा और क्यों, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एंगल ABC 45 रहेगा, दोनों 45। क्यों 45? ये 6 है, मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूं क्योंकि वहां पर मैस हो गया थोड़ा सा, सो इसके लिए ड्रॉ कर रहा हूं। देखो ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो आप पाइथागोरस करके इजिली आप BC ढूंढ लोगे। हाउ? मैं थर्ड वाला बता रहा हूं BC कैसा ढूंढा जाएगा। BC इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, पाइथागोरस करके, ठीक है। CBA, आई वॉन्ट टू फाइंड दिस हाइपोटेन्यूज BC, मुझे हाइपोटेन्यूज BC ढूंढना है, ठीक है, BC। सो क्या रहेगा? यस, नाउ 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, हाउ मच? 36 प्लस 36, ठीक है। सो BC इक्वल्स टू 36 प्लस 36, हाउ मच? 72, BC स्क्वायर, सॉरी। सो BC विल बी अंडर रूट 72। आप 72 के फैक्टर निकालोगे तो आपको आएगा अंडर रूट 36 इंटू 2। 36 का रूट है 6√2, सो दिस इज माई BC। BC मुझे मिलेगा 6√2। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का थर्ड वाला, मेन क्वेश्चन 1 का थर्ड वाला। नेक्स्ट आई एम डूइंग विथ क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का फोर्थ वाला, ठीक है। दिस फोर्थ क्या पूछा है? व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC Y? पूछा है कि ये जो एंगल ABC है कितना रहेगा। देखो दिस इज 90, ठीक है, और ये साइड इक्वल टू ये साइड है, यू कैन सी ये साइड इक्वल टू ये साइड है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल रहेगा, ठीक है। मैं यहां पे कर रहा हूं फोर्थ वाला, क्या रहेगा? यस, AB इक्वल्स टू AC, ठीक है, इक्वल्स टू 6। AB और AC इक्वल है, दोनों 6, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। Therefore एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। रीजन? आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, ठीक है। एंगल B एंगल C को इक्वल रहेगा बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, ठीक है। नाउ ट्राइंगल के तीनों एंगल प्लस करके कितना होता है? 180। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180, ठीक है। ये कहां से आया? आपने 9th में पढ़ा है, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज सप्लीमेंट्री यानी 180, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे लिख रहा हूं, मैं आगे का कंटिन्यू कर रहा हूं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 है। ऑलराइट, वापस से सेम स्टेप कॉपी किया। नाउ एंगल A दिया है, हाउ मच? 90 प्लस एंगल B प्लस एंगल B। मैं लिख सकता हूं C की जगह पे B, यस लिख सकता हूं क्योंकि दोनों इक्वल है। एंगल B एंगल C इक्वल है बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, इसके लिए मैंने C की जगह पे भी B लिखा है, इक्वल्स टू 180। सो 90 जंप होके विल जंप टू राइट साइड, तो क्या होगा? 2 एंगल B प्लस एंगल B, 2 एंगल B, ठीक है, इक्वल्स टू 180 माइनस 90। ऑलराइट, सो 2 एंगल B equals to 180 minus 90, again 90. Next, angle B equals to 90 upon 2, 2 ones are 245. ठीक है, 245 is 90. So angle B मिला मुझे, एंगल B मतलब पूरा नाम है ABC. एंगल B means एंगल ABC मुझे मिला 45 डिग्री। सो मेरा फोर्थ पार्ट भी हो गया, एंगल B मुझे मिला है 45 डिग्री, 45। वाई? रीजन? तो दिस ऑल इज द रीजन, पूरा रीजन के साथ, ये पूरा जो स्टेप्स किया है दैट इज द रीजन, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट सम समझा। फर्स्ट सम में देयर आर 4 पार्ट्स, मैंने चारों पार्ट्स आपको समझाए, कुछ लिखकर समझाए, कुछ ओरली समझाए, लेकिन जो भी ओरली समझाया आई होप आपको समझा होगा बिकॉज इट्स
ऑल बेसिक 9th स्टैंडर्ड के बेस पर है पूरा सम। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, आगे से मैं सारे सम सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। जो इजी सम है जो आप कर सकते हो वही मैं आपको ओरली बता रहा हूं, वरना अदरवाइज मैं करके दे रहा हूं। क्वेश्चन 2, इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। फ्रॉम पॉइंट R, segment RM and RN are tangent segment touching the circle। पॉइंट R से RM और RN ये दो टेंजेंट सेगमेंट है जो सर्कल को टच कर रहे हैं एट पॉइंट M and N, ठीक है। इफ OR 10 सेंटीमीटर, ये जो OR है OR कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है 10, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5, और रेडियस सर्कल का रेडियस यहाँ ड्रॉ नहीं किया है तो हम लोग ज्वाइन करते हैं, OM को ज्वाइन करेंगे तो विल गेट अ रेडियस। OM दिया है 5, ठीक है, OR दिया है 10, OM दिया है 5, तो MR ढूंढ सकते हैं हम, ठीक है, बाय व्हाट, देखो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस टेंजेंट को परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ये एंगल रहेगा 90 डिग्री। Alright, this angle will be 90 degree because radius is always perpendicular to tangent. So by doing Pythagoras theorem, ये angle 90 है तो OR hypotenuse है, hypotenuse square, one side square, other side square, हम लोग easily MR ढूंढ सकते हैं, MR by doing Pythagoras theorem, ठीक है। अच्छा, MR ढूंढने के बाद NR क्या रहेगा, NR देखो जो MR रहेगा वही NR रहेगा, क्यों, क्योंकि ये थियोरम है पेज नंबर 53 पर, पेज नंबर 53 पे एक थ्योरम है, वो कहता है टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। एक्सटर्नल पॉइंट से आखिर सर्कल को टेंजेंट्स ड्रॉ की जाए तो वो दोनों टेंजेंट कॉन्ग्रुएंट रहेगी, ठीक है। थ्योरम सेज दैट सर्कल को, सपोज दिस इज अ सर्कल और एक्सटर्नल पॉइंट है ये P, तो एक्सटर्नल पॉइंट P से सर्कल को जो टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी, मैंने दो टेंजेंट बनाई है, ठीक है, सॉरी, सर्कल और ये एक्सटर्नल पॉइंट है सपोज P, तो सर्कल से मैंने एक्सटर्नल पॉइंट P को दो टेंजेंट बनाई है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू थियरम टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर कॉन्ग्रुएंट, सपोज PA और PB नाम की दो टेंजेंट है, तो PA 8 है तो PB 8 रहेगा, PA अगर 8 है तो PB 8 रहेगा, PA अगर 10 है तो PB भी 10 रहेगा, अगर PA यानी AP आखिर 14 है तो BP भी कितना रहेगा 14, यानी ये साइड ये टेंजेंट इक्वल्स टू ए टेंजेंट। एक्सटर्नल पॉइंट से हम सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट बना सकते हैं, दो से ज्यादा टेंजेंट नहीं बना सकते हैं, और वो दोनों टेंजेंट कॉन्ग्रुएंट रहेगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थियरम, टेंजेंट सेगमेंट थियरम। टेंजेंट सेगमेंट थियरम के हिसाब से टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। देयरफॉर RM जो MR है इक्वल्स टू NR रहेगा, RM इक्वल्स टू RN, ऑलराइट। तो हम लोग पहले पाइथागोरस करके MR ढूंढेंगे और फिर जो MR रहेगा वो NR रहेगा, बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यही सम है यहाँ पर, तो लेट अस डू, ठीक है। फर्स्ट क्या फाइंड करना है, देखो व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट, तो पहले हमको टेंजेंट सेगमेंट MR ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो मैं तुम्हें सब नोटबुक में करके बताता हूँ। इन ट्राइंगल MOR, ठीक है, इन ट्राइंगल MOR एंगल M 90 डिग्री बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। सो क्वेश्चन 2, इन ट्राइंगल MOR एंगल OMR 90 डिग्री, रीजन टेंजेंट थ्योरम, क्या रीजन है, टेंजेंट थ्योरम। एंगल 90 है क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट को परपेंडिकुलर रहता है, ये भी लिख सकते हो आप, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। देयरफॉर बाय, क्योंकि एक एंगल 90 है ट्राइंगल में, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या फॉर्मूला आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। कौन है हाइपोटेन्यूज, OR स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, OR स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट OR स्क्वायर, व्हाट इज OR दिया है 10 स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, ऑलराइट। सो 10 स्क्वायर इज
100 इक्वल्स टू 5 स्क्वायर 25 प्लस MR स्क्वायर, ठीक है। 25 जंप होके 100 की इस तरफ आएगा, तो 100 माइनस 25 इक्वल्स टू MR स्क्वायर। 100 माइनस 25 इज 75, ठीक है। सो MR स्क्वायर equals to 75. So MR equals to what? MR equals to root 75. अब 75 का रूट, तो व्हाट इज फैक्टर ऑफ 75? 75 के फैक्टर्स है 5 1 जा 5 3 जा, सॉरी 5 5 जा, नेक्स्ट 5 3 जा, तो MR के फैक्टर है MR इक्वल्स टू अंडर रूट 5 इंटू 5 इंटू 3, ऑलराइट। So that is equals to 5 root 3 MR. तो we got MR. How much? 5 root 3. MR हमें मिल गया 5 root 3. अब जो MR है वही NR रहेगा। नेक्स्ट पूछा है, अच्छा व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO? MRO ये पूछा है, MRO कितना रहेगा? दिस MRO what will be the measure of angle MRO? ये पूछा है MRO, ठीक है। और सेकेंड और थर्ड क्या पूछा? व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRN, और फिर पूछा है पूरा MRN कितना रहेगा, ऑलराइट। MRO तो टेंजेंट वी गॉट द फर्स्ट आंसर, हमें फर्स्ट आंसर मिल गया टेंजेंट सेगमेंट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट इज 5 रूट 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड क्या पूछा हमें? MRO कितना रहेगा? MRO तो विल डू बाय 30 60 90 का कन्वर्स थियरम। 30 60 90 कन्वर्स थियरम। देखो एंगल R का अपोजिट साइड कौन सा? MO क्या है? हाफ ऑफ OR। सो सेकेंड का सेकेंड क्या है? MO इक्वल्स टू हाफ ऑफ OR। MO जो है वो 5 है, वो हाफ ऑफ 10 होता है। हाफ ऑफ 5 इज हाफ ऑफ 10, 10 का हाफ 5 होता है, इसके लिए MO हाफ ऑफ OR है। MO हाफ ऑफ OR है, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ 30 60 90 थियरम। 30 60 90 थियरम के कन्वर्स के हिसाब से, ठीक है, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थियरम के कन्वर्स के हिसाब से जो साइड हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। देखो MO इक्वल्स टू हाफ ऑफ 10 यानी OR क्या है? हाइपोटेन्यूज। MO हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो जो हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज होगा वो उसका अपोजिट एंगल, जो साइड हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज होगा उसका अपोजिट एंगल कितना रहेगा? 30 डिग्री, ठीक है। सो बाय कन्वर्स ऑफ 30 60 90 थियरम एंगल R इक्वल्स टू 30 डिग्री। एंगल R मीन्स एंगल MRO इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब एंगल MRO 30 है तो नीचे वाला एंगल भी कितना रहेगा? ऑफ कोर्स 30 रहेगा। देयरफॉर MRN। नेक्स्ट मेन क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, वी हैव टू फाइंड एंगल MRN ढूंढना है हमें। एंगल MRN ढूंढना है। MRN हमने MRO ढूंढ लिया 30, अब हमें क्या ढूंढने बोला है? MRN। तो इसके लिए हमें वी हैव टू ज्वाइन ON को ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर ये दो ट्राइंगल को, ऊपर वाला ट्राइंगल MOR और नीचे वाला ट्राइंगल NOR, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ट्राइंगल MOR को ट्राइंगल NOR से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? फर्स्ट पॉइंट, MR इक्वल्स टू NR, सेगमेंट टेंजेंट MR इक्वल्स टू टेंजेंट NR। जो सेगमेंट MR है वो सेगमेंट NR को इक्वल है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर कॉन्ग्रुएंट। सेकेंड पॉइंट, NO कॉन्ग्रुएंट टू MO, सेगमेंट NO को कॉन्ग्रुएंट है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। थर्ड पॉइंट, OR कॉन्ग्रुएंट टू OR, कॉमन साइड, ठीक है। देयरफॉर ये ट्राइंगल जो अपर ट्राइंगल है MOR कॉन्ग्रुएंट टू नीचे वाला ट्राइंगल NOR बाय SSS टेस्ट, ट्रिपल S टेस्ट। एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर दिस एंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल CACT। तो ये 30 है तो ये भी 30 रहेगा, 30। और फिर पूरा एंगल MRN क्या रहेगा? 30 प्लस 30 60। ऑलराइट, तो अभी मैंने वर्बली जो बोला मैं लिख के बताऊंगा। पहले कौन से दो ट्राइंगल लेंगे? ऊपर वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल MOR एंड ट्राइंगल NOR, ठीक है। MOR और NOR ट्राइंगल में फर्स्ट पॉइंट सेगमेंट OM
कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ एन। देखो ओ एम ओ एन को कॉन्ग्रुएंट है, क्यों? क्योंकि दोनों रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के दोनों रेडियस है, ठीक है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, फर्स्ट हो गया। सेकेंड, सेगमेंट एम आर कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एन आर, एम आर एन आर को कॉन्ग्रुएंट है, एम आर एन आर को कॉन्ग्रुएंट है, सेगमेंट एम आर एन आर को कॉन्ग्रुएंट है, क्यों? दोनों टेंजेंट है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर कॉन्ग्रुएंट, एम आर कॉन्ग्रुएंट टू एन आर, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर कॉन्ग्रुएंट। टेंजेंट, इसका नाम है टेंजेंट सेगमेंट थियरम, टेंजेंट सेगमेंट थियरम, ठीक है, टेंजेंट सेगमेंट थियरम। ऑलराइट, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आप देख सकते हो, ये वाला सेगमेंट ओ आर कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ आर, कॉमन सेगमेंट ओ आर कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ आर। इसका रीजन क्या है? कॉमन सेगमेंट। ये पूरा लिखना आपको, शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं है, कॉमन सेगमेंट, ठीक है। ट्राइंगल एमओआर में और ट्राइंगल एनओआर में तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट है, तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड से कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर ट्राइंगल एमओआर कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा ट्राइंगल एनओआर से बाय एसएसएस टेस्ट। ऑलराइट, ठीक है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो रिमेनिंग सारे एंगल कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, इफ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द रिमेनिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमें ये एंगल चाहिए, एंगल एमआरओ कॉन्ग्रुएंट टू एनआरओ, देयरफॉर एंगल एमआरओ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एनआरओ। और एमआरओ कितना है? हमें जस्ट मिला है सेकेंड पार्ट में, कितना मिला था? 30 डिग्री। तो एमआरओ इक्वल्स टू एनआरओ इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। एमआरओ कॉन्ग्रुएंट टू एनआरओ, बोथ आर इक्वल टू 30 डिग्री। रीजन CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, CACT। देखो ये सब 9th का बेसिक है, ये जो CACT एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ट्रिपल एस टेस्ट, ये सब 9th में आपने पढ़ा होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, एक बार एमआरओ एनआरओ दोनों मिल गया, हमें क्या चाहिए? एंगल, वी हैव टू फाइंड एंगल MRN, एंगल MRN। तो एंगल MRN क्या रहेगा? एमआरओ प्लस एनआरओ, एंगल MRN इक्वल्स टू, हमें एंगल MRN ढूंढने बोला है, ठीक है। तो एंगल MRN इक्वल्स टू एंगल एमआरओ प्लस एंगल एनआरओ, ठीक है। सो 30 प्लस 30 हाउ मच? 60 डिग्री। इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। सेकेंड सम में 3 पार्ट्स है, सेकेंड क्वेश्चन में देयर आर 3 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड और थर्ड। तो हमने अभी थर्ड किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, मेन क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN आर टेंजेंट्स। RM और RN ये दोनों टेंजेंट्स है, ठीक है। टेंजेंट सेगमेंट ऑफ द सर्कल विद सेंटर O, सर्कल का सेंटर O दिया है। प्रूव दैट OR बाइसेक्ट एंगल MRN, प्रूफ करना है ये जो OR नाम की लाइन है ये किसको बाइसेक्ट कर रही है? एंगल MRN को और एंगल MON को। तो सेम सम है जो सेकेंड का थर्ड पार्ट में किया है वही सब यहाँ पे करेंगे, ठीक है। नेमिंग भी सेम है, तो सेम सम है, बस यहाँ पे नंबर नहीं है 30 वर्टी कुछ, ठीक है। सो ये पूरा सम जैसा हमने यहाँ पे 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं वैसा ही यहाँ पर भी करेंगे, और फिर रिमेनिंग पार्ट डिफरेंट है। तो आई डू द थर्ड सम ऑल्सो, आई डू द थर्ड सम। थर्ड क्वेश्चन क्या आएगा? पहले तो ट्राइंगल का नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्राइंगल? इन ट्राइंगल, स्क्रीन ब्लर हो जा रही है, आई डोंट नो व्हाई। या इन ट्राइंगल, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्राइंगल? इन ट्राइंगल MRO। देखो 2 ट्राइंगल है इसमें, एक अपर ट्राइंगल MOR या MRO और एक लोअर ट्राइंगल NOR, MOR। ये 2 ट्राइंगल को हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है, और कॉन्ग्रुएंसी उसमें प्रूफ करेंगे। सो इन ट्राइंगल MOR एंड ट्राइंगल NOR, ठीक है। ट्राइंगल MOR और ट्राइंगल NOR में सेगमेंट MO कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट NO, सेगमेंट MO और सेगमेंट NO कॉन्ग्रुएंट है। रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। एक ही सर्कल के दोनों रेडियस है,
सेकेंड पॉइंट क्या है, सेगमेंट आर एम कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट आर एन, एक आर एम और आर एन कॉन्ग्रुएंट है, क्यों, टेंजेंट सेगमेंट थियरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम के हिसाब से, ठीक है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ऑलराइट, थर्ड क्या रहेगा, सेगमेंट आर ओ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट आर ओ को कॉन्ग्रुएंट है, क्यों, कॉमन सेगमेंट। ऑलराइट, सेगमेंट आर ओ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट आर ओ, कॉमन सेगमेंट। ट्राइंगल के तीनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, दो तो रेडियस है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। आर एन को कॉन्ग्रुएंट है, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट होती है कॉन्ग्रुएंट होती है, ठीक है, तो आर एन को कॉन्ग्रुएंट, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। और थर्ड क्या था, देखो फर्स्ट पॉइंट ओ एम कॉन्ग्रुएंट टू एन, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। सेकेंड पॉइंट एम आर कॉन्ग्रुएंट टू एन आर, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट। और थर्ड पॉइंट था आर ओ कॉन्ग्रुएंट टू आर ओ, सेगमेंट आर ओ कॉन्ग्रुएंट टू आर ओ, कॉमन सेगमेंट। Therefore, ऊपर वाले ट्राइंगल नीचे वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा बाय SSS टेस्ट। ऑलराइट, therefore triangle MOR congruent to triangle NOR by what, SSS टेस्ट, ठीक है। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, therefore एंगल भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। अगर ऊपर वाला ट्राइंगल नीचे वाले ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल जो मैंने एक्स मार्क किया कॉन्ग्रुएंट टू ये एंगल MOR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NOR, ठीक है, MOR से कॉन्ग्रुएंट, therefore एंगल MOR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NOR, एंगल NOR को कॉन्ग्रुएंट रहेगा, क्यों, CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। नाउ आप देख सकते हो MOR NOR को कॉन्ग्रुएंट है, तो OR बाइसेक्टर हो गया एंगल MON का, ये एंगल को कॉन्ग्रुएंट है, तो ये जो लाइन है ये मिडल लाइन हो जाएगी, यानी बाइसेक्ट करने वाली, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली, बड़े एंगल के, एंगल MON। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे therefore OR इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, OR इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल MON, OR इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल MON, ठीक है। नेक्स्ट अभी आप इस तरफ देखिए, ठीक है, एंगल MRO कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NRO, क्यों, CACT से। सेकेंड, एंगल MRO कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NRO, क्यों, सेम रीजन, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो रिमेनिंग सारे अदर पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, CACT। therefore यहाँ पर भी क्या रहेगा, OR इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, OR क्या रहेगा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल MRN, ठीक है। तो यही प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, OR बाइसेक्टर है एंगल MON का और OR बाइसेक्टर है एंगल MRN का, यही क्वेश्चन में बोला प्रूफ करो, प्रूफ दैट OR बाइसेक्ट एंगल MRN एज वेल एज एंगल MON, ठीक है। तो अभी हम लोग फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिखेंगे therefore सेगमेंट OR, सब जगह आपको सेगमेंट लगाना है, सेगमेंट, ठीक है। therefore फाइनल स्टेटमेंट, सेगमेंट OR बाइसेक्ट एंगल MON एज वेल एज एंगल MRN, ठीक है, एज वेल एज एंगल, यहाँ फिट नहीं होगा, नीचे लिखते हैं, एज वेल एज एंगल MRN, ठीक है। ये क्वेश्चन से लास्ट स्टेटमेंट, हेंस कंप्लीटेड। थर्ड सम छोटा था एज कंपेयर टू सेकेंड, एक ही था, इसमें कोई पार्ट्स नहीं है, ठीक है। वापस बता दूं, दो ट्राइंगल लिया, ऊपर वाला नीचे वाला, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया बाय SSS टेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद CACT से एंगल कॉन्ग्रुएंट बताया अदर पार्ट्स में, दोनों एंगल, और फिर जो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो जो लाइन बीच में है OR, सेगमेंट OR, वो बाइसेक्टर है एंगल MON की, उसी तरह से सेगमेंट OR बाइसेक्ट एंगल MRN, हेंस फाइनल स्टेटमेंट therefore सेगमेंट OR इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल MRN एज वेल एज MON। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, क्या दिया फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, जस्टिफाई योर आंसर। अब ये बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, सर्कल है, ठीक है, और इसमें दो पैरेलल
पैरेलल टेंजेंट से, दो टेंजेंट है पैरेलल, आप ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हो और हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ करते हो। मैं हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक टेंजेंट है और ये एक टेंजेंट है, ठीक है। और सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर से रेडियस दिया है, रेडियस कितना दिया, 4.5, रेडियस इज 4.5, ठीक है। बोल रहा है ये दो पैरेलल टेंजेंट के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा। देखो टेंजेंट के बीच में जो डिस्टेंस है इक्वल टू डायमीटर, दो पैरेलल टेंजेंट के बीच में अगर जो भी डिस्टेंस आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू डायमीटर, ठीक है, ऑलराइट। अगर दो पैरेलल टेंजेंट है, टेंजेंट्स, उसके बीच में जो डिस्टेंस है, पैरेलल टेंजेंट के बीच में डिस्टेंस हमेशा इक्वल टू क्या रहेगा, डायमीटर, ठीक है। तो स्टेटमेंट में आप लिखोगे फोर्थ क्वेश्चन, बिकॉज जस्टिफाई भी बोला है ना, डायरेक्ट आंसर तो मुझे पता है 4.5 का डबल, ये 4.5 है तो ये भी 4.5 रहेगा, बिकॉज दिस इज अनदर रेडियस, डायमीटर डबल होता है रेडियस का, तो 4.5 प्लस 4.5 9, ठीक है। तो हम लोग यहाँ स्टेटमेंट में लिखेंगे, सो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स इक्वल्स टू डायमीटर, इक्वल्स टू व्हाट, डायमीटर। पैरेलल टेंजेंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, इक्वल्स टू डायमीटर, ठीक है। और डायमीटर इक्वल्स टू क्या है, डबल ऑफ रेडियस, ठीक है। तो डबल ऑफ रेडियस यानी ट्वाइस ऑफ, रेडियस कितना दिया है आप क्वेश्चन में देख सकते हो, रेडियस दिया 4.5, तो यहाँ गिवन में मैं लिख दूं रेडियस 4.5 दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सो डबल ऑफ 4.5, 4.5 का डबल होता है 9.0, दैट इज 9 सेंटीमीटर, ऑलराइट। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट इक्वल्स टू डायमीटर, डायमीटर इक्वल्स टू डबल ऑफ रेडियस, डायमीटर क्या होता है, दो रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो 2 into 4.5, 9.09. By that we have completed practice set 3.